मगर आप जो जहां पर भी वही हिसाब से बोलना चाहिए कि आपका माँ बहन बेटी जदी ऐसा मोबाइल की जुग आ गया है कि नहीं सोच लीजिए कि हम मंच पर गाली देते हैं तो आपका बेटी बहन नहीं सुनेगी। इस पर जरूर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। आप लोग खुद बड़ा कलाकार हैं, बड़ा कलाकार कोई यहाँ पर देखिए ना, अभी तो कोई पर भी कहीं पर भी हंसी मजाक किया अभियंता की जी किए भी हलचल के बता, लेकिन कहीं पर आदमी कहाँ भाग रहे हैं। बढ़िया गाना होगा, बढ़िया ज्ञान के बात करिएगा तो जरूर आदमी सुनेगा। हम एक तनिशान तो ये भी है, बैठ जाओ सीख लो, इसलिए कि बड़ा समस्या है। हम तो डॉक्टर साहब बहुत अध्ययन करते हैं, रामायण महाभारत ग्रंथ कुरान कुल चीज पढ़ के एकदम अंत कर दिए। हनुमान जी की कहानी करने लगेंगे तो करीब करीब 14-15 घंटा तो हम बोल ही सकते हैं। हनुमान पर, राम के बाप पिता पर, कृष्ण के पिता पर। आज आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि देवी देवता है, लोग कैसे लिखाया, कैसे लिखा गया, इसलिए कि आज के भी युग में हम 3-4 पुरुष के हम जानते हैं। तो वही सृष्टि पर जब मानव समाज का उत्पत्ति हुआ, उस समय देवी देवता का अवतार हुआ, तो आपका दादा परदादा से अगली पीढ़ी राम को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, हनुमान को भी देखा है। ये झूठ बात नहीं है। आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, साधु संत जैसे हमारे बड़े है भैया, एक मिनट, अभियंता जी बोल रहे थे, आप और हम इस समाज के आदमी हो गए। समाज के आदमी होने पर साधु संत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कोई भी साधु संत मान लीजिए कि आसाराम बाबू हो गए और राम रहीम हो गए, दुनिया जहान हो गए, इस पर आप लोग को कहीं पर भी नहीं उचित बोलना चाहिए। इसलिए कि पहले भी आप देखे हैं, आप लोग जानकार आदमी हैं, पहले से हमारे बक्सर की इतिहास है। अहिल्या जी का कैसे शराब से इन पर, वही नहीं जो आप तुलसी जी के पौधा देखते हैं, ये तुलसी कोई घास नहीं है, यह गणिका नाम की औरत है। जालंधर सम्राट से पूरा देवता लोग त्रस्त हो गए थे। विष्णु आपका वे सारे देवी देवता का मीटिंग हुआ, कहा कि रण छोड़ेगा कैसे ही जालंधर। रण छोड़ाने के लिए सारी देवताओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ विष्णु जी कहे कि हम इसको रण छुड़ाएंगे। विष्णु के रूप लेके उनके घर में गणिका के साथ में गलत काम किए। वही गणिका के विष्णु भगवान को कहे आपका कि हम विष्णु श्राप आपको तो नहीं दे सकते हैं, आप स्वयं भगवान हैं, मगर पत्नी को श्राप दिए कि जाओ आपका जन्म आज से नरक में होगा। तो वही तुलसी गलत जगह पर नरक में जन्म लेती है, लेकिन फिर विष्णु एक वरदान दे दिए कि नरक में जन्म लोगी, लेकिन आपको ले जाके अच्छे घर में लोग पूजा पाठ करेगा और आपके हर शादी ब्याह में और प्रसाद में भी आपको आहार के रूप में मिलेगा। तो बहुत सा बात है, इसलिए साधु संत पर नहीं बोलना चाहिए। बहुत सा बात है, रामायण महाभारत, हम लोग तो राजनीतिक आदमी हैं और राजनीति में भी आप लोग जानते हैं, आप में नहीं, राजनीति में भी गिरावट आ गई। राजनीति में जो समाज की सेवा था, हमारी जब देश में बेटी बहन की इज्जत लूट ली जाती थी, हमारे लोगों पर अंग्रेज द्वारा कुड़ा चलाया जाता था, उल्टा टांग कर अंग्रेज लोग पीटते थे। उस समय आपके जैसे नौजवान, आपका बेटा संकल्प लिया कि अब अंग्रेज का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब माँ बहन बेटी का इज्जत लूटने नहीं देंगे। इस देश को आजाद करने में आपका बाल बच्चा, बहुत लोग अपना कलेजा पर गोली खाकर इस देश को आजाद कराया। राजनीति आज वही नेता कहलाने में तो शर्म लगता है।
इसलिए कि नेतागिरी राजनीति व्यवसाय में बदल गया, व्यवसाय हो गया। लोग लोकतंत्र की बात करता है, लोग संविधान की बात करता है। संविधान कहां कह दिया कि आपका गुंडा बदमाश तस्कर माफिया पैसे वाले को टिकट दो, पैसा पर सिंबल बेचो, पैसे पर टिकट बेचो, पैसे पर राज्यसभा में भेजो और पैसे पर एमएलसी में कौन कह दिया? संविधान में कहां लिख दिया? आपसे बात है, नेता यदि बिक रहा है, नेता खरीद रहा है, तो जनता भी उससे कम नहीं है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, जनता जब तक नहीं सुधरेगा बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ेगा। आपका बाल बच्चा पढ़कर जाके हरियाणा में, पंजाब में गाय का गोबर और भैंस का गोबर डालता है। देखे कहीं पर देश के बाहर राज्य में ये में बीए करके यहाँ लाज लगता है, शर्म लगता है, तो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में जाके आपका बीए एमए पढ़ा हुआ बच्चा रात में रिक्शा चलाकर अपना परिवार का जीविका चलाता है। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप अपना प्रतिनिधि अच्छा नहीं चुनिएगा तब तक यह देश की कल्याण होने वाली नहीं है। पार्टी आएगा, पार्टी क्या चीज होता है? पार्टी कोई किसी का महतारी जन्म नहीं दिया पार्टी को, पार्टी बनता है। पार्टी बनता है समाज सेवा के लिए। हमने देखा कि जब हम विधायक नहीं थे, एक स्कूल का टीचर थे, मुझे एक टीचर में उस समय मात्र 6,000 रुपया मिलता था। जब जनता की सेवा करने का इच्छा किया तब हमने संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, न तानाशाही चलने देंगे, अधिकारियों की गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। हमने संकल्प लिया और संकल्प लिया तो महान जनता ने हमें वोट दिया और विधायक बने। 6,000 के बदले 1 लाख रुपया महीना मिलने लगा। 1 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया रेल और जहाज का भाड़ा, 1 लाख रुपया टेलीफोन का बिल, और हिंदुस्तान में कहीं जाते हैं तो खाने पीने की व्यवस्था और एसी घर में सूतने का व्यवस्था यह मिलता है। आपका दिया हुआ वोट का नेकी आज आजादी मिलने से आज तक कोई दिया नहीं, आपको लूटा। आपसे मैं बताना चाहता हूं, डीएम यदि एसपी 5-5 करोड़ रुपया देकर जिला में उसका पोस्टिंग होगा, एसपी को पोस्टिंग होगा, कहां से पैसा आएगा? जो 5 करोड़ एसपी डीएम पैसा देगा तो ये गरीब जनता से, थानादार से असुलवाएगा और ब्लॉक के सीओ वीडियो से असुलवा कर एसपी को पूरा करेगा और डीएम को पूरा करेगा। आपसे मैं बताना चाहता हूं, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि कितनी ही कीमती धरती है बक्सर। बक्सर में भी पढ़ा लिखा लोग है, मगर बक्सर में 55 साल तक बाहरी लोग को एमपी यहाँ के लोग बनाते गए। इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि यदि आपकी धरती पर एमपी एमएलए बनने लायक कोई नहीं होता तब आप बाहर से ले आकर एमपी बनाते तो मान जाते। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, एमपी कौन चीज है? ये तो मूर्ख लोग चला लेते हैं। आपके धरती पर बहुत बीए एमए पढ़ा लिखा लड़का है, वही चुनाव जीते। हम तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि यदि नेता बिगड़ा है तो हमारे लोगों के कारण बिगड़ा है। चुनाव आता है, चाहे एमपी की बात हो चाहे एमएलए की बात हो, गांव में 5 आदमी के चुन लेता है, 5 को दलाल फिट कर देता है, उसके पॉकेट में 5,000 10,000 रुपया डाल देता है, 15 दिन तक मांस दारू पिलाकर आपको पीछे पीछे घुमाता है। 5,000 में 5 घर को बिगाड़ता है। अब तो नेता की इच्छा में, नेता की मनोबल ऊंचा हो गया कि चलो अब की बार 5,000 पर पीछे पीछे घुमाए तो अगला बार इसको 10,000 रुपया देंगे, 10,000 देंगे तो पीछे पीछे घूमकर जनता को गुमराह करके हमको वोट दिलवा देगा। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि जब तक अच्छा चुनाव नहीं होगा तब तक यह समाज की कल्याण नहीं। आपके दुख में, दर्द में, किसान के खेत के खलिहान के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके बीमारी के बारे में यदि लोग जानेगा, जो जानता है वही आपका भलाई कर सकता है। तो अभी आने वाले दिन में लोकसभा की बात हो, आप लोग के बीच में हम लोग आएंगे। आप लोग को अच्छा ही विचार करना चाहिए। 5 साल कोई पूछता है? बताइए। इस क्षेत्र के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे, सारे लोग यहाँ पर है। ये नहीं है कि ददन यादव यहीं से बोल देते हैं। ददन यादव आपका
पूरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों से हमारा संपर्क है। 70,000 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10 आदमी हमारा है नहीं। ददन यादव को 50,000 प्रतिदिन 10,000 5,000 टेलीफोन का फोन आता है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपको एमपी आज दे दिया? आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या सुविधा दिया? क्या विधायक आपके क्षेत्र के लिए काम करता है? क्या विधायक आपके क्षेत्र में आकर और दुख और दर्द को आपको बांटता है? कहीं आपका बेटी गरीब लोगों के असहाय लोगों को बेटी की शादी में कहीं 5,000 10,000 रुपया दे देता है? हमारे वोट से तुमको आपका 1 लाख रुपया महीना और 4 लाख रुपया टीए भाता मिलता है। एमपी जाकर दिल्ली में राज करता है, कहीं आपको दुख सुख में आटता है, कहीं आपसे संपर्क है। इसलिए आप लोग को सावधान रहने की जरूरत है। और जिस दिन आप सावधान नहीं होइएगा तो यदि आप 70 साल तक यही ढोए हैं तो आपका बाल बच्चा संतान का और इतिहास बिगड़ता जाएगा। इस पर आप लोग विचार करिए। इसलिए हम अब ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं। अब बूढ़े पुराने गार्जियन के चरणों में गिरकर दोनों कलाकार को अपने धरती पर बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं। अच्छा कलाकारी से कोई चीज अच्छा जब आप बोलिएगा अच्छा ज्ञान लेकर लोग जाएगा, जितना सुनने के लिए लोग आया है। इसलिए बढ़िया बात होना चाहिए। अब बढ़िया बात हो तो दिल में बसा लेना चाहिए। इसी के साथ हम नन्हे बच्चे को एक बात बताना चाहते हैं, जिताना बहुत कठिन चीज है। कोई चीज की लड़ाई जिताना बहुत कठिन चीज है, लेकिन हरा देना बहुत आसान चीज है। इसलिए आप लोग गंभीर से विचार करिए। बड़ी बड़ी दिक्कत आने वाली है और सारे पार्टी लोग संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने जा रहा है। हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी है छोटी जो सीबीआई और ईडी के चक्कर में ना हो? हिंदुस्तान, यही नहीं कि बिहार, जो भी छोटा पार्टी है सीबीआई और ईडी के घेरा में, एक तरफा बीजेपी। आपसे मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप मर्द पैदा नहीं करिएगा तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए महान देवता रूपी जनता के चरणों में गिरकर आपके जगदीशपुर के पवित्र भूमि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धरती मां जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग जैसा आपके साथ साथ पूरे भारत के लोग जैसे हम लोग से उम्मीद करता है, उस उम्मीद को पूरा करके हम लोग दिखा दें। इसी संकल्प के साथ अपना बात भी समाप्त करते हैं। अब तो आना ही है, विधायक भी बदलेंगे और सांसद भी बदलेंगे। आप लोग की आशीर्वाद की जरूरत है, तो रहेगा आशीर्वाद, बदलना चाहिए। हाथ उठाइए तो देखते हैं। तो ये ना तो क्या हुआ कि कह दी कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, कोई कह दी कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो ये मत हो के पलट जाइएगा। ये पार्टी दल कुछ नहीं होता। चौधरी चरण सिंह ही 1 मिनट ब्याह जी तो हम लोग हम बड़ी सुनीला, हम रामायण सुनीला, रामायण सुनम, बिरहा सुनम, नाच कभी देखने नहीं गए और कभी पिक्चर हॉल में नहीं गए। हम कहीं नहीं जाएंगे पिक्चर हॉल में, हम कागज पर नहीं देखेंगे। यदि हीरो हीरोइन को देखना हो तो साले बुला लेंगे, प्रगटे देख लेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो हीरोइन जया पर्दा, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, आपका राज बब्बर, सारे हीरो हीरोइन साथ में घुमा हेलीकॉप्टर में। पर्दा के काम नहीं। इसलिए आप लोग से बताना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह डॉक्टर साहब को टिकट दे दिए वहां आपका आगरा में। 1 मिनट खाली ये जी के बात नहीं ब्याह जाए। हम जहां बोलने लगेंगे सारा चीज लोग भूल जाता है। अभी कहाँ, अभी तो वीर रस के बाद बोलेंगे, थोड़ा रसगर बात बोलेंगे, थोड़ा रामायण के बाद बोल देंगे, थोड़ा कुरान के बाद बोल देंगे। सारी चीज की घूमने से प्रैक्टिकल अनुभव है, पढ़ाई से कुछ थोड़ा कम है। तो चौधरी चरण सिंह दे दिए टिकट, सारा क्षेत्र में बवाल हो गया कि भाई गलत आदमी को टिकट दे दिए, गलत आदमी को टिकट दे दिए। चौधरी चरण सिंह से बोले कि अरे यार हम भी इंसान हैं,
हम भी इंसान हैं, हम इंसान हैं तो हमसे भी गलती हो सकता है। चलो अब तो सिंबल दे दीजिए उसको, चुनाव चिन्ह मिल गया, चलो आगरा में मीटिंग करना। आगरा में जाते मंच पर जब माइक उठाए तो बोले चौधरी चरण सिंह कि एक चीज जानना चाहते हैं, इसमें कितना उम्मीदवार अभी खड़ा है। कहा कि सर 11। कलश की हमसे गलती हो गया टिकट देने में, मगर 11 उम्मीदवार में जो अच्छा हो उस अच्छा व्यक्ति के आप लोग चुनाव जिता दीजिए। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, पार्टी दल कोई चीज नहीं होता है। शास्त्र लिखा है कि मर्द ले बुराई नहीं हो सकता, मऊ ले कभी भलाई नहीं हो सकता। तो इस पर आप लोग विचार करिए। अब की ये लोग हम चाहता नहीं, अब की जाके MP भी बने, अब विधायक वाला में हम लग जाएंगे आज से। ये मत जानिए कि हम कहते हैं हम बड़ा बड़ा धुरंधर की चीज कर दिए राजनीति में। जिताने की पावर नहीं रखते, मगर हरा देने की पावर तो आपने दिया है हमको। इसलिए कि 2 लोकसभा चुनाव में आप लोग दिए वोट 2004 में 1,75,000 और 2009 में जब चुनाव लड़े तो आप लोगों के वोट से मात्र 4,000 वोट से हार गए। उसके बाद हम अगला चुनाव जब लड़ने चले तो मोदी जी की लहर हो गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम कहने की बढ़ाई कर लो हर गुल भाई। तो भी है जाना कि हम चुनाव लड़े निर्दलीय, 1,98,000 लोग वोट दिया आपके लिए, आपके मां बन बेटी के मांग की सिंदूर की रक्षा करने के लिए, आपकी पगड़ी के समान रखने के लिए। ददन यादव को हंसते हंसते फांसी पर भी झूलना पड़ेगा तो ददन यादव पीछा नहीं हट सकता। हमने तो बोला कि आपके भलाई के लिए, समाज के रक्षा करने के लिए हथियार भी उठाना पड़ेगा, तो ददन यादव हथियार उठा के दिखाया है। ऐसे नहीं बोलते हैं, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम आपके साथ देंगे हर दुख सुख में। इसलिए आप लोग विचार, अब हम चालू कर दिए हैं। हम पहले 2 साल तनी शांत थे कि आदमी के पेट भर जाए। अब एगो बाबा बना, उनका घंटी घोला मंदिले में पूजे से फुर्सत नहीं। क्यों बताइए? लोकसभा चुनाव हमारा तो अंदाज नहीं थे कि 25% गांव के बारे में जाना था। अश्वानी चौबे जी हमरा के फोन कैले परसों डॉक्टर साहब कि भाई जज हो रहा बा, आज हम कनी पोस्टल में नाम बा हमार। अरे तू उनका से हम ज्ञानी हैं, रामायण महाभारत ग्रंथ आप बोल दिए कि हनुमान की कैसे जन्म हुआ, ये सारी चीज हमारा याद है। सारा चीज कि हनुमान के जन्म कैसे हुआ नहीं सब लोग जाने हैं। तो हम जानते हैं, हमको अब इतना बड़ा जग कराते हैं, दबिया जग कराते हैं, जग में ददन यादव के पोस्टल नहीं दिया। अब एगो बाबा माने उच्च मुना तिवारी जी, उनका के हमने के दूधू हाली विधायक, हमें वोट मांग के इनका के विधायक बनोगे। बाकी एगो कहनी हो जाए, एगो शंकर पहलवान है आपका बक्सर में, कहनी कि एगो करीब 15 लाख रुपया की एगो व्यायामशाला बना दो। आज तक वो व्यायामशाला नहीं बना, पान खैला से फुर्सत नहीं के। सर्किट हाउस में एगो रूम लेके ठगले, दिन भर ठगने के फेरा, दिन भर कैसे पैसा ऐंठ ले। तो हम अब ये लोग के हम इलाज करत नहीं, हम जानते बड़ा लोग। तो शिवानंद तिवारी के जाके इलाज करनी तो जगता सिंह के भी इलाज करनी। जेकरा के चाह जाए राजनीति में जड़ से कबार दिला, उत्तर प्रदेश भी हमारा बारे में जाना था। उत्तर प्रदेश में जकरा के चाहिला हो, जे चाह वो करे कि वह जीती ना, तो जकरा के मन करी ओकरा कबार दे। तो आप लोग चाहते हैं ना बदलेगा बक्सर ना, दोनों 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा। इनका के हम भेजा था नहीं कुरान सर, इनका के रहे ना, इनका के एक जना के भेजब भागलपुर और एक जना के भेजब कुरान सर अपना डुमराव के बगल। वो जे तू पान खात रहो और करीब 50-60 हजार पेंशन पावत रहो। अब तो पेंशन के दिया, हमारा जात दिया। यदि यादव वोट नहीं देता तो दोनों बार ही चुनाव नहीं जीतते। हमारा जात के कहीं काम करने का फुर्सत नहीं है।
हमरा जात के कहीं लेके चलने की फुर्सत नहीं है। इसलिए अब आप लोग गंभीर रहता नहीं। अब तो हम दोनों पार्टी की एको को गाना हमरा सुनिए के जाएगा, ना सुनब तो लोग कहीं कहीं डिस्टर्ब करे लगी लो हमरो। तो आप बढ़िया बढ़िया आप लोग गाना सुनाइए। हंसी मजाक हो वो में कहाँ बा हंसी मजाक बा। पहले तो नाचो ना रहे, गायत्री ठाकुर के गाना सुन ले बनी जा राधा कृष्ण के 8 बजे सुबह तक बढ़िया के वो तनी लइका बिगड़ल बड़ा सा मोबाइल देख के तो सुधारल जाइए। मोबाइल हाँ मोबाइल पर मर जाए अपना बाबू माई के सेवा नहीं कर करो। घर से निकलो थोड़ा सा फेना तो बैठ जाए, थोड़ा सा मोबाइल देखे लगा, थोड़ा सा आई बोलो थोड़ा सा तो ना हो जाता है। देख लो ये देश के बिगाड़े के साजिश है। देश के तरकारी किने के दे 100 रुपया वो मोबाइल में भर ली 25 रुपया 75 रुपया के तरकारी आई। तो अब क्या करब देश के बिगाड़त है आदमी तो एक के सुधारल जाइए, ना हुई तो जरूरत तो मोबाइलो बंद कर जाइए। चलो यही के साथ हम सबके प्रणाम करते बात समाप्त करते। सुशील भैया यूट्यूब में भी लगा देने का काम करें आप माइक्रोफोन। और थोड़ा समय चाहूंगा कि इस रास्ते को खाली कर दें। जो भी साउंड वाले भाई हैं सामान लेने आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है, रास्ता थोड़ा सा क्लियर कर दे भाई। कोरस चालू हो।